नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक मिश्रा। आज 23 तारीख है और इस वक्त की बेहद अहम खबर, इनफैक्ट एक गेम चेंजर खबर। ईरान की तरफ से एक बहुत बड़ा दावा किया गया है और वो दावा ये है कि जो मेका पैक्ट हुआ, यानी जिसे मुस्लिम देशों का नेटो कहा गया, जिसमें सऊदी, पाकिस्तान और तुर्की ने सिग्नेचर किए थे, और इस तरह का समझौता कि अगर एक देश पर हमला होगा तो सब पर माना जाएगा। अब ईरान का कहना ऐसा है, इस मेका पैक्ट की तरफ से, मुस्लिम नाटो की तरफ से ईरान को ऑफर किया गया है कि आप भी मुस्लिम नाटो में शामिल हो जाइए। ये बहुत बड़ी खबर है। देखिए, ये ईरान की तरफ से दावा है। देखिए, ईरान के ऑफिशियल हैं मेहदी रहीमी साहब, इनकी तरफ से ये बात कही गई है कि ईरान को इसका इंडिकेशन कल ही मिल गया था। देखिए, कल क्या हुआ, कल ईरान की तरफ से रात के समय इस तरह के बयान आने शुरू हुए कि कई मुस्लिम देशों ने, अरब देशों ने सिक्योरिटी पैक्ट्स के लिए ईरान को अप्रोच किया है। कई वेबसाइट्स में इस तरह के बयान थे। इसी से यह बात लगने लगी थी कि जो गहराई से विश्लेषण करते हैं इस पूरे एरिया का, उनमें यह सुगबुगाहट थी कि पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा खेल हो रहा है। और देखिए, सुबह होते होते बयान सामने आ गया कि ईरान ने कहा है कि भाई ये मुस्लिम नेटो की तरफ से हमको ऑफर आया है ईरान को कि ईरान भी इसमें शामिल हो जाए। अब ये एक बहुत बड़ा ऐसा मैटर है। देखिए, अब इसके लेकर अभी सऊदी ने कुछ नहीं कहा है, तुर्की ने कुछ नहीं कहा है, पाकिस्तान ने कुछ नहीं कहा। यानी ऑफिशियली मुस्लिम नेटो के जो सदस्य हैं, इनकी तरफ से कोई बयान नहीं। लेकिन ईरान ने कहा है कि ये हमारे को ऑफर आ गया है। अब सवाल ये है कि अगर ये सच्चाई है, मान के चलते हैं, देखिए ईरान की तरफ से जो बातें कही गई वो सबकी सब जो बातें सच है वही कही गई। ये भी एक अपने आप में, इसका दावा तो कम से कम मैं कर ही सकता हूं। पूरे वॉर के दौरान आप देख लीजिए, चाहे 12 दिन की जंग हो, चाहे उसके बाद के हालात हो, ईरान की तरफ से जब जब जो दावे किए गए वो सही साबित हुए। उनको गलत झुठलाने के लिए मेरे पास कोई फैक्ट नहीं है, तो मैं यही मान के चलूंगा जो ईरान बात कह रहा है वो सच कह रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप की बात तो आपको पता ही है, सुबह दोपहर रात रोज बदलते हैं, तो उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। पूरी दुनिया ये मान के चल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप विश्वास के लायक नहीं है। किम जोंग उन भी यही कह रहे हैं, पुतिन भी यही कह रहे हैं, जिनपिंग भी यही कह रहे हैं, और ईरान तो शुरू से कह रहा है, डे वन से, और अली खामेनी साहब हमेशा से कहते रहे। तो अब देखिए, ईरान के दावे को अगर हम सच मान लेते हैं तो सवाल यह है कि ये ऑफर अगर आया नेटो, मुस्लिम नेटो की तरफ से, तो क्यों आया। देखिए, पहले तो ये पोस्चर तो ये लिया गया था कि ये जो मुस्लिम नेटो बनाया जा रहा है, इसकी एक 13-14 देशों की एक सेना होगी, मुस्लिम देशों की सेना होगी। ये सेना जो है वो लाल सागर में ऑपरेशन करेगी। ये भी कहा गया, ऐसे अंदेशे आए कि भाई ये इसको हॉर्मूज में भी भेजा जा सकता है और हॉर्मूज खुलवाने की कोशिश हो सकती है। इस तरह की तमाम बातें आई। यानी एक मकसद ये था कि मुस्लिम देशों की एक सेना बनाई जाए। अमेरिका नहीं लड़ पाया, अमेरिका की बैंड बजा दी साहब। वो जॉर्डन, बहरीन, कुवैत और ये यूएई, यहां पर बेसिस का जो हाल हुआ, अल उदैद, ये जो बेसिस का हाल हुआ, उसके बाद अमेरिकी सेना की हिम्मत नहीं है अब हमला करने की। फैक्ट बात है ये, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो अब खुद नहीं लड़ सकते तो क्या किया जाए, तो कहा कि एक मुस्लिम पैक्ट बना के इसको आगे कर देते हैं। उसके बाद एक कोशिश शुरू हुई कि क्या इनको मिला के एक मिलिट्री बना के कोई ऑपरेशन शुरू किए जाए। अब उसमें देखिए हुआ क्या, एर्दोगान से जब बात हुई ट्रंप की, तो एर्दोगान ने इस तरह की सेना बना के किसी तरह के ईरान के अगेंस्ट या हॉर्मुज में ऑपरेशन से मना कर दिया, क्योंकि तुर्की को अच्छे से पता है ईरान से पंगा लेने का अंजाम क्या होगा। सऊदी इस हालत में ही नहीं है कि वो ईरान से सीधा 1 to 1 किसी तरह का जो है वो फाइट कर सके। ना सऊदी की लीडरशिप, ना सऊदी की सेना, ना सऊदी की कैपेबिलिटी, ना डिफेंस। तो सऊदी को आप माइनस कर दीजिए, सऊदी इस हालत में है ही नहीं कि जो है ईरान से जंग करने की हालत में आए। पाकिस्तान में संभव नहीं है। पाकिस्तान की लीडरशिप भले क्या सोचती हो नहीं सोचती हो, मैं नहीं जानता उस बारे में, लेकिन पाकिस्तान भी सिचुएशन में नहीं है। वहां पर बहुत बड़ा शिया ग्रुप है जो कतई इस बात के लिए राजी नहीं होगा कि पाकिस्तान ईरान पर हमला करे या कैसे किसी मिशन में शामिल भी हो। तो अब सवाल यह है कि ये तीनों देश और साथ में जो देश जुड़ने को तैयार हैं, ये जितने अरब देश हैं, वो ये सोच रहे हैं कि भाई इन्होंने जब अमेरिका को नहीं छोड़ा, जब इजराइल और अमेरिका इतने सारे आधुनिक हथियार लेके आए, उनका तो कुछ कर नहीं पाए, और ईरान ने जो है उनको इतनी बुरी तरह से हरा दिया जंग में भी, और जितने हॉर्मूज में भी देखिए आज क्या हालत हो रखी है। तो अरब देश अब ये हिम्मत नहीं कर पा रहे कि कोई सेना मिला मुलू के कुछ ऑपरेशन किया जाए,
कल भी हुती ने जो हमले किए हैं सऊदी की सेना पर और सऊदी के टैंक्स पर, बड़े जबरदस्त अटैक हुए हैं यमन में, उसको लेकर अलग से एक वीडियो किया जाएगा, वहां पर भी खूब ठुक रहे हैं साहब। तो अब यानी हालात ये आ गए कि हुती से नहीं निपट पा रहे। हुती एक कोई ईरान की तरह आर्मी तो है नहीं, हुती तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है जो अपने हिसाब से काम कर रहा है, और वो हुती भारी पड़ रहा है इस नेटो के ऊपर, मुस्लिम नेटो के ऊपर। हकीकत ये है साहब, जो फैक्ट है वो तो फैक्ट है ना। तो अब आगे देखिए मामला। तो अब ये अचानक ये, अच्छा दूसरा ईरान का आप पोस्चर देखिए। ईरान में बड़ा मूवमेंट हो रहा है इस समय, मिसाइल्स का बड़ा मूवमेंट, उस पर भी मैं अलग से वीडियो करूंगा। इतनी सारी खबरें होती हैं कि मैं क्या ही बताऊं आपको, कि ऐसा लगता है कि कौन सी पहले बताई जाए कौन सी बात, लेकिन इनका अहम चीज, इसका विश्लेषण है, इसके पीछे की बात बतानी जरूरी है साहब। तो अब जो है ये कोशिश हुई, पहले मुस्लिम देशों की सेना बनाई जाए और ईरान पर हमला किया जाए, अरब देश यहां से पीछे हट गए, यानी ट्रंप का पहला प्लान तो फेल हो गया कि मुस्लिम देशों की सेना बना के ईरान काउंटर करे, ये प्लान हो गया फेल। अब ईरान ने ले लिया एग्रेसिव पोस्चर, ये जो इन्होंने इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगा रखा है कि ईरान में सामान अंदर नहीं जाने देंगे, बाहर नहीं जाने देंगे, ईरान ने अपनी मिसाइल्स निकालनी शुरू कर दी है अंडरग्राउंड सिटीज से, और ईरान इस बात के लिए तैयार है कि अगले एक हफ्ते के अंदर अगर ये ब्लॉकेड नहीं हटा तो ठोक दिए जाएंगे अमेरिका के जहाज। जंग, आर पार की जंग शुरू, फिर से हमले और प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करेगा। देखिए जो बयान आ रहे हैं ईरान के ऑफिशियल्स के बयान देखिए आप, सेना के अधिकारियों से जुड़े बयान जो आ रहे हैं वो सब प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर ये ब्लॉकेड हटाओ, ये तमाशा बंद करो, वरना ठोक देंगे आपको। और बहुत बड़ा मूवमेंट है मिसाइल्स का, बहुत बड़ा मूवमेंट है। कल F-35 जेट का जो हाल हुआ, हॉर्मुज में एस्कॉर्ट करने गया था और वो दनादन क्रूज मिसाइल्स मारी, भागते फिरे वो यूएई भाग गए जहाज। तो हालात ये है, देखिए खबरें आती नहीं है अभी भी, बड़ा मीडिया का जो पोस्चर होता है वो ऐसा होता है कि अमेरिका के फेवर में होता है अब भी। इसीलिए हम आपको, कई लोग मुझसे बोलते हैं आप अमेरिका की ज्यादा खबरें क्यों नहीं बताते, आप ईरान का पक्ष में, ईरान का पक्ष वक्ष नहीं ले रहा साहब, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, जो खबरें आप तक नहीं पहुंचती मेरे व्यूवर्स तक, वो पहुंचाने की कोशिश है। तो अब देखिए हुआ ये कि जब मिलिट्री से काम नहीं चला तो ऐसा लगता है कि एक नया प्लान तैयार किया गया है ईरान को फंसाने का। उन्होंने क्या कहा कि अरे यार इसको जब है, अब इनसे तो निपटा नहीं जा सकता, सेना की तरफ से तो नहीं निपट सकते ईरान से, ये बात तय हो गई। तो फिर क्या किया जाए, एक झांसा दिया जाए कि आप भी मुस्लिम नेटो में आ जाइए। अब ईरान अगर मुस्लिम नेटो में आ जाए, ईरान का हर शख्स जो है, इसीलिए मैं आपको हमेशा से कहता था कि डोनाल्ड ट्रंप जो जिस स्कूल में उन्होंने अपने डिप्लोमेसी की पढ़ाई की होगी ना, अली खामेनी साहब उस स्कूल के प्रिंसिपल थे। ये डोनाल्ड ट्रंप और उनकी जो टीम है जो विदेश नीति चलाती है, ये सब बच्चे हैं छोटे छोटे अली खामेनी साहब के सामने। इतनी फाइन डिप्लोमेसी वो समझते थे, और आज यही हाल है कि हर स्तर पर ईरान जीत रहा है। अब्बास अराक्ची भारी पड़ रहे हैं विदेश नीति के मामले में। बोलिए ये बात गलत है कि नहीं गलत, ये बात अगर गलत हो तो बताइए मुझे। आज अब्बास अराक्ची ईरान के विदेश मंत्री पूरे अमेरिकी विदेश नीति पर भारी पड़ रहे हैं, और ईरान की सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल हर फैसला बड़ा सोच समझ के ले रही है, एग्रेसिव स्टैंड ले रखा उसने। तो अब ये नई चाल हो रही है कि एक काम किया जाए कि ईरान को भी ऑफर दिया जाए कि आप मुस्लिम नेटो में आ जाइए। अब अगर ईरान मुस्लिम नेटो में आ जाएगा तो उससे फायदा क्या है, उससे फायदा यह है कि आप ये कोशिश कर सकते हैं कि देखिए आप अब मुस्लिम नेटो में आ गए हैं, तो अब आप पर कोई हमला नहीं करना जा रहा, आप हॉर्मुज खोल दीजिए। समझ रहे हैं आप, ईरान को धीरे से मुस्लिम नेटो में शामिल किया जाए किसी तरह से। बोले ऐसे तो मान नहीं रहा ईरान, तो मुस्लिम नेटो का ऑफर दिया जाए। अगर ईरान मुस्लिम नेटो में आ जाए तो ये कहा जा सकता है कि देखिए अब आप पर कोई हमला नहीं करेगा, अब तो आप मुस्लिम नेटो में आ गए हो, तुर्की और सऊदी और पाकिस्तान, अब ये पैक्ट है कि एक पर हमला सब पर माना जाएगा, तो अब आप पर कोई हमला नहीं करेगा, तो अब जो है थोड़ी शांति की स्थिति है, अब ये हॉर्मुज खोल दीजिए, हॉर्मुज से अपने जहाज पीछे हटा लीजिए, हॉर्मुज में जो माइंस बिछी हैं धीरे से उसको हटा लीजिए। अरे क्या समझ रखा है भैया आपने, हैं क्या समझ रखा है, क्या मतलब इस बात का, मुस्लिम नेटो में शामिल हो जाओ, इजराइल तैयार हो जाएगा। इजराइल लगातार लेबनान पर हमले हो रहा है, हमले कर रहा है। ईरान मुस्लिम नेटो में शामिल होगा तो इजराइल देखता रहेगा। इजराइल ने फिर सीरिया पर हमले किए, फिर तुर्की को चुनौती दी है, कल फिर ड्रोन स्ट्राइक्स की है लेबनान में इजराइल ने। तो आपको पता नहीं है कि इजराइल क्या किस पोजीशन में बैठा हुआ, और वो बिल्कुल इस बात के लिए तैयार नहीं होगा। और ईरान क्यों जाए, देखिए ईरान को मुस्लिम नेटो की जरूरत नहीं है, मुस्लिम नेटो को ईरान की जरूरत है, ये फैक्ट है। इन माय वर्ड्स, इन माय ओपिनियन, मिडिल ईस्ट का किंग है ईरान, और उससे पंगा लेने की आज किसी की हैसियत नहीं है, ये बात सच है।
जितने देशों को आप एक तरफ कर लीजिए, सबको मिला लीजिए, एक तरफ कर लीजिए, क्या बिगाड़ पाए आप ईरान का, बताइए। मोहसिन रजाई साहब का नया बयान सुनिए। मोहसिन रजाई साहब नेशनल सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के जो नए सचिव बनाए गए हैं, ईरान सिक्योरिटी चीफ मोहसिन रजाई सेज एनी स्टेट ज्वाइनिंग यूएस सैंक्शंस अगेंस्ट ईरान विल बी कंसिडर्ड एन एनिमी एंड तेहरान विल टारगेट देयर इंटरेस्ट इन रिटेलिएशन। मोहसिन रजाई साहब ने बयान दिया है कि ये जो इकोनॉमिक ब्लॉकेड किया गया है, इसमें जो भी देश अमेरिका की मदद करेगा वो हमारा दुश्मन है, और ये ब्लॉकेड में जो अमेरिका की मदद करेगा उसके सारे ठिकाने तबाह कर दिए जाएंगे। ये है मोहसिन रजाई साहब का स्टैंड। अली खामेनी साहब के बरसों तक सबसे करीबी कमांडर रहे, वो इराक वॉर में लीड किया था ईरान को। तो अब पूरा ईरान का मोड जो है ना, वो अली खामेनी साहब वाली और कासिम सुलेमानी साहब वाली जो है मोड ऑफ एक्शन में आ गया है, वो इसीलिए घुटने पे हैं सबके सब। मैंने आपको कल क्या कहा था, देखिए, मैंने आपको कल ये कहा था कि ईरान में दो तरह की विचार चल रहे हैं। एक है कि जो ये मान के चलता है कि बातचीत कर सकते हैं, और इस तरह के बयान आए, पेजेश्कियान साहब की तरफ से भी इस तरह का बयान आया था कल, कि जो है किसी ना किसी मौके पर आके तो जंग रोकनी है, अभी ईरान जीत वाली हालत में है तो बातचीत करनी चाहिए, वो उस फ्रैक्शन के हैं। ये बयान आया, मैंने आपको कल ही कहा था, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, लेकिन मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं, मेरा विचार अलग है। इस समय ईरान को बातचीत करके ये पोस्चर नहीं देना है कि आप दब रहे हैं, अभी वक्त है आपको और एग्रेसिव होना चाहिए। देखिए उसकी वजह ये है, अच्छा, मैं जो ये बयान की बात कर रहा था, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मैंने कल अपने एक वीडियो में कहा था कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं पेजेश्कियान साहब की, वो बहुत ही रेप्यूटेड पोजीशन में अली खामेनी साहब के करीब, उनको बहुत इज्जत है उनकी ईरान में, लेकिन उनका जो ये स्टैंड है ये कि अभी बातचीत करने का मौका है, या ईरान जीत रहा है इसलिए बातचीत करना चाहिए, इससे कतई ईरान की आर्मी सहमत नहीं होगी, आईआरजीसी सहमत नहीं होगा, मुस्तफा खामेनी साहब सहमत नहीं होंगे, अहमद वाइदी साहब सहमत नहीं होंगे। और देखिए आज उनकी तरफ से फिर क्या बयान आया 24 घंटे बाद, कि ईरान जो है वो एक ऑल आउट वॉर में है, यानी उन्होंने अपना स्टैंड थोड़ा सा बदला। शायद इस तरह के सुझाव आए होंगे उनको कि अभी ये मौका नहीं है इस तरह के बयान देने का, नहीं तो फिर देखिए डोनाल्ड ट्रंप का फिर नया बयान आ गया, उन्होंने कहा कि हॉर्मुज जो है वो अमेरिका की टेरिटरी है। अरे यार, तुम्हारे प्रेसिडेंट जो है वो हॉर्मुज को ईरान की जगह, ईरान का सिर्फ हॉर्मुज सिर्फ ईरान का एक समंदर नहीं है, ईरान की संस्कृति का हिस्सा है, ईरान की कल्चर सभ्यता का हिस्सा है, ईरान के लाइफ स्टाइल का हिस्सा है, ईरान का हिस्सा है हॉर्मुज। आप उसको अपनी टेरिटरी बना रहे हो, क्या ये जंग नहीं है? कैसे ईरान आपकी बातों में आ जाए? साहब, ये वक्त नहीं है इस बात का कि यहां पे समझौते और डीलिंग्स की जाए। मोहसिन रजाई साहब की वार्निंग सीधा सीधा कह रही है, अगर इस ब्लॉकेट में मदद करोगे ठोक दिए जाओगे। और ये जवाब है अमेरिका के विदेश मंत्री स्कॉट बेसेंट को। स्कॉट बेसेंट का कल क्या बयान था? ये हर बयान पे नजर रखना पड़ता है। स्कॉट बेसेंट साहब क्या कह रहे थे कल? स्कॉट बेसेंट का बयान आया था अमेरिका के फाइनेंस मिनिस्टर का, कि या तो आप हमारे साथ हैं या दुश्मनों के साथ हैं। ये चीन को धमकी दे रहे थे वो। और उन्होंने ये भी कह दिया था कि अगर जो देश मदद करेगा ईरान इस ब्लॉकेड के बाद भी अगर कोई ईरान से व्यापार शुरू रखेगा तो उस पर टैरिफ लगा दिया जाएगा, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इस तरह के तमाम बातें आए। उन्होंने कहा कि हम ईरान के तेल का निर्यात रोक देंगे, कोई हिम्मत ना करे खरीदने की। चीन ने जवाब दिया, ये कौन सी दादागिरी है? तुम कौन होते हुए बताने वाले कि हम किससे तेल खरीदे ना खरीदे? तो ये जो मोहसिन रजाई साहब का बयान आया है आज, ये स्कॉट बेसेंट को सीधा जवाब है अमेरिका के फाइनेंस मिनिस्टर को, कि अगर उन्होंने कहा कि ईरान से जो तेल खरीदेगा उस पर टैरिफ लगा देंगे, ईरान ने कहा जो अमेरिका की मदद करेगा उस पर हमला कर देंगे हम। वो तो टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं हम हमला कर देंगे, सब उड़ा देंगे, आपकी जितनी आपकी कंपनीज है वहां पर वो उड़ा देंगे, ऑयल स्टेशन उड़ा देंगे, और आपका जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह कर देंगे। यानी आप देखिए, ये जो मुस्लिम नेटो को ऑफर है ईरान को, इस तरह की बात, ये एक कोशिश है ईरान को एक बड़े झांसे में फंसाने की, ताकि आप जो है वो ये पोस्टर लें कि अब ये समझौता हो गया है, अब थोड़ा सा मनवा लिया जाए, गुस्से में है ईरान, बात मान नहीं रहा, तो उसको थोड़ा सा आप ये करें कि भाई अभी तो पैक्ट हो गया है, अब आप पे कोई हमला नहीं करेगा, और आप नेतन्याहू को भी थोड़ा सा रोक दें, हॉर्मुज खोल दीजिए, वहां जो माइंस बिछी है वो हटा दीजिए। और ये एक बार हो गया तो उसके बाद तो फिर आप जब चाहें तब हमला कर देंगे, अपने जहाज लेके घुस जाओगे आप हॉर्मुज में। वो तो माइंस बिछा रखी इसलिए नहीं जा पा रहे आप। तो ये एक बहुत बड़ा झांसा है साहब, और इस बात को अच्छी तरह से ईरान समझ रहा है। इसीलिए देखिए, इसीलिए जो है किसी भी बात पर, जो भी ऑफर आ रहे हैं, किसी बात पर विश्वास करने को ईरान तैयार नहीं।
यही बात हमेशा अली खामने साहब ने करी कि हम किसी भी मुद्दे पर अमेरिका से बात करने का कोई मतलब नहीं है। यही मोहसिन रजाई साहब कह रहे हैं, यही अहमद वाहिदी साहब कह रहे हैं और यही ईरान की जनता कह रही है। इसलिए में मुस्लिम नेटो वाला जो दांव है ये फिर शतरंज की चाल है, जिस पर पहले हमला करने वाले प्लान में आप फेल हो गए। मुस्लिम देशों की सेना, वो आप कितनी सेना बना लीजिए साहब, कितना कुछ कर लीजिए, ईरान से आप नहीं जीत सकते। आप लाख कोशिश कर लीजिए, ये फैक्ट है, ये तथ्य है। ये दुनिया का हर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, 5 महीने से आप कुछ नहीं कर पाए तो अब क्या कर लोगे? 5 महीने से आपने दो आपके एयरक्राफ्ट कैरियर वापस चले गए। जेराल्ड आर फोर्ड में आग लग गई थी, वापस गया नहीं गया। अंडर वाटर ड्रोन ने हिट किया, इन्होंने क्या बोला कि साहब वहां पे लॉन्ड्री में फट गया था, कुछ लॉन्ड्री में आग लग गई इसलिए हम चले गए वापस। एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्ड्री में आग लगने से वापस चला गया। ठोका था उसको, ईरान ने अंडर वाटर ड्रोन मारा था। अजदर जो है अंडर वाटर ड्रोन, उसको उससे ठोका गया था जेरल्ड आर फोर्ड को। अब्राहम लिंकन का क्या हाल है आप देख लीजिए, वो भी वापस चला गया है। तो जब आपके एयरक्राफ्ट कैरियर्स वापस जा रहे हैं तो ईरान का अंदाज लगा लीजिए ताकत का। और अब तो नई मिसाइल्स, अभी अगले वीडियो में आप देखिए बड़े सनसनीखेज खुलासे करता हूं मैं ईरान की जंग के हालात को लेकर। जंग की एक हफ्ते के अंदर जो है ईरान ने अल्टीमेटम दे दिया, जो बैकग्राउंड में पीछे के रास्ते से अल्टीमेटम दे दिया गया अमेरिका को। एक हफ्ते के अंदर ये जो लेके खड़े हो जहाज, इकोनॉमिक ब्लॉकेड का तमाशा चल रहा है, इसको बंद करिए वरना सीधा हम हमला करेंगे। अब की बार बहुत हुए आपके हमले, अब हम मिसाइल्स मारेंगे और उसके लिए मूवमेंट शुरू हो गए ईरान में। चलिए उस पर अलग से बात, लेकिन ये नेटो वाला बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है और इस पर नजर रखना होगा कि इनका ऑफिशियल बयान क्या आता है। तुर्की का, पाकिस्तान का और सऊदी का क्या वाकई ऑफर दिया है ईरान को नेटो में आने का? और ऑफर दिया है तो उसकी मंशा क्या है, आप भी बताइए मंशा क्या है। मैं तो डाउटफुल इस चीज को लेकर कि ईरान आएगा, ये साजिश है हॉर्मुज खुलवाने की और कुछ नहीं, क्योंकि चुनाव हो रहे हैं भाई। इन्फ्लेशन देखिए अमेरिका का, अमेरिका में फ्यूल प्राइस हाई देखिए कितने तेजी से हो रहा है, वहां अलग दिक्कत है। अगर ये मामला खिंच गया, अगर ईरान ने 2 महीना और ये इसी हालत, देखिए ईरान में बहुत दिक्कत है, इकोनॉमी बुरी तरह से प्रभावित हो रही है, बहुत जबरदस्त जंग कर रहा है ईरान। ये इकोनॉमिक ब्लॉकेड वाली भी जंग ही है, जबरदस्त जंग है। अगर 2-2.5 महीना ईरान और झेल गया इसको और खींच लिया उसने मामले को, डोनाल्ड ट्रंप की भी गद्दी जाएगी और नेतन्याहू भी चुनाव हारेगा। देख लेना आप, मेरी बात याद रखना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें चैनल को, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, एक विशेष मकसद से साहब ये चैनल ऑन किया गया है ताकि बिहाइंड द सीन्स जो स्टोरीज हैं, हकीकत आप तक पहुंचाई जाए। कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।